हेलो एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। हिंखोज के इस वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं खुशबू और हमारे इस वीडियो में हम सीखेंगे इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन के साथ इंग्लिश में बातचीत करना। दोस्तों, हमारे पिछले वीडियो में हमने ये देखा कि जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो फ़्लाइट में जाने से पहले आपको किन किन जगहों से जाना होता है और कैसे बात करनी होती है, एक जनरल कॉन्वर्सेशन वहाँ कैसे जाती है। लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि जब आप एयरपोर्ट पर जाते हैं तो कोई इनकन्वीनियंस हो जाती है, कोई गड़बड़ हो जाती है, आप कुछ भूल जाते हैं या आपके साथ कोई दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी कुछ कॉमन चीज़ें जो एयरपोर्ट पे रॉन्ग जा सकती हैं, यानी कि गलत हो सकती हैं आपके साथ, तो उन सिचुएशंस में आपको कैसे कॉन्वर्सेशन करनी है, क्या कहना है, ये हम अपने आज के वीडियो में सीखेंगे। एक बहुत ही कॉमन इशू जो एयरपोर्ट में या एरोप्लेन से ट्रैवल करते टाइम हो सकता है वो है आपकी फ़्लाइट में देरी हो जाना। तो जब आप एयरलाइन काउंटर पर जाएंगे अपना बोर्डिंग पास लेने, तो वो हो सकता है आपसे कहे आई एम सॉरी बट योर फ्लाइट इज़ डिलेड, यानी कि माफ़ी चाहते हैं लेकिन आपकी फ़्लाइट, आपका एरोप्लेन डिले हो गया है, देरी हो गई है उसमें, वो टाइम पर नहीं आया है या टाइम पर नहीं जा पाएगा। वो उसमें ये बोल सकते हैं कि प्लीज़ वेट इन द लाउंज एंड कीप चेकिंग द डिपार्चर बोर्ड्स फॉर एन अपडेट, यानी कि आप लाउंज में एक सीटिंग एरिया में वेट करें, इंतज़ार करें, और डिपार्चर बोर्ड्स यानी कि एक डिजिटल स्क्रीन जो एयरपोर्ट पे होती है जहाँ बहुत सारे फ़्लाइट्स के टाइमिंग्स, उनके अराइवल, डिपार्चर ये लिखे होते हैं, तो आप उसको चेक करते रहें एक अपडेट के लिए कि आपकी फ़्लाइट कब आएगी, वो वहाँ पर शो। ऐसे में आप उनसे कोई भी झगड़ा या क्वारल में ना पड़े, क्योंकि आपकी फ़्लाइट डिले हुई है तो सबकी फ़्लाइट डिले हुई है। सो पोलाइटली आपके पास यही चॉइस है कि आप वेट कर सकते हैं। आप उनसे ये पूछ सकते हैं कि हाउ मच टाइम डू आई हैव टू वेट फॉर, यानी कि मुझे कितनी देर के लिए वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। तो वो आपको कुछ टाइम या तो बता देंगे या 1 और 2 आवर। सेकेंड प्रॉब्लम जो आपको एयरलाइन काउंटर पर फेस करनी पड़ सकती है वो होता है कि फ़्लाइट का कैंसिल हो जाना। अगर एयरलाइन काउंटर पर आपसे बोला जाए कि आई एम सो सॉरी बट योर फ्लाइट हैज़ बीन कैंसल्ड ड्यू टू बैड वेदर, यानी कि हम माफ़ी चाहते हैं पर आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है ख़राब मौसम की वजह से, यानी कि अब वो फ़्लाइट नहीं आएगी या फिर यहाँ से नहीं जाएगी। ऐसे में आप उनसे पूछ सकते हैं व्हेन इज़ द नेक्स्ट फ़्लाइट आउट, यानी कि जहाँ मैं जा रहा था वहाँ के लिए अगली फ़्लाइट, यानी कि अगला एरोप्लेन मुझे कब मिलेगा। तो उसका जवाब आपको कुछ भी मिल सकता है, जैसे कि वो कह सकते हैं टुमारो मॉर्निंग एट 7 AM, यानी कि कल सुबह 7 बजे। ऐसे में वो आपसे पूछेंगे डू यू वांट मी टू बुक अ सीट इन दैट, यानी कि क्या आप चाहते हैं कि हम उस फ्लाइट में जो कल सुबह 7 बजे जाएगी उसमें आपकी एक सीट बुक कर दें। अगर आपको इमरजेंसी है और आपको ज़रूरी कहीं जाना है तो आप उनसे कहेंगे येस आईड लाइक दैट, यानी कि जी आप मेरी सीट बुक कर दे, मुझे उस एरोप्लेन में जाना है जो कल सुबह 7 बजे जाएगा। इसके बाद वो आपसे कहेंगे वेरी वेल, यानी कि ठीक है, और उसके बाद वो आपको एक टिकट देंगे और आपसे कहेंगे हेयर इज़ योर कॉन्फर्मेशन, यानी कि कल की फ़्लाइट में आपकी सीट बुक होने का कॉन्फर्मेशन ये रहा। यू विल ऑल्सो रिसीव एन ईमेल शॉर्टली, यानी कि आपको इस कॉन्फर्मेशन का एक ईमेल भी मिल जाएगा जल्दी। वो इसलिए क्योंकि अगर आपके पास प्रिंट गुम हो जाए तो एटलीस्ट आपके पास ईमेल हो। टिकट कॉन्फर्मेशन मिलने के बाद आप उनसे पूछ सकते हैं, जो एयरलाइन एग्जीक्यूटिव है, कि इज़ देयर एनी होटल नियर बाय, यानी कि आसपास कोई होटल है जिस पे मैं रुक सकता हूँ या रात भर रुक सकता हूँ कल की फ़्लाइट तक के लिए। तो वो आपको जवाब देंगे येस देयर आर मेनी होटल्स नियर बाय, यानी कि आसपास बहुत सारे होटल्स हैं, जो कि एक बहुत कॉमन चीज़ होती है। एयरपोर्ट्स के आसपास हर तरह के होटल होते हैं, महंगे सस्ते, हर तरह के होटल जिसमें भी आप रुकना चाहें। उसके बाद ऐसी सिचुएशंस में जहाँ फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी होती हैं, वहाँ एक कॉमन सी चीज़ जो एयरलाइन करती है वो ये होता है कि वो आपको देंगे, कोई कूपन देंगे, कोई वाउचर देंगे। वो कह सकते हैं हेयर आर सम मील एंड कैब कूपन्स, यानी कि खाने के लिए और कैब टैक्सी के लिए कुछ कूपन्स हैं, ये आप रखें। दे आर ऑन द एयरलाइन, यानी कि ये एयरलाइन पर होंगे, इनका खर्चा एयरलाइन उठाएगी। वो एक तरह से आपको एक तरह से कॉम्पनसेशन दे रहे हैं कि आपकी टिकट वेस्ट हो गई, कैंसिल हो गई, तो हमारी तरफ से ये आपके लिए एक छोटा सा कॉम्पनसेशन है।
तो आप उन्हें बोल सकते हैं थैंक यू सो मच। तीसरी कॉमन प्रॉब्लम जो एयरपोर्ट पे होती है वो है चेक इन के टाइम पे आपके सामान का वज़न लिमिट से ज़्यादा हो। तो ऐसे में आपको बोला जा सकता है आई एम सॉरी बट द वेट ऑफ योर लगेज इज़ अबव लिमिट, यानी कि जो हमारी लिमिट है, आपका सामान का वज़न उससे ज़्यादा है, आप ये नहीं ले जा सकते, हम इसे चेक इन नहीं कर सकते। ऐसे में आप बोल सकते हैं वुड इट वर्क इफ़ आई टेक सम थिंग्स आउट, यानी कि अगर मैं कुछ चीज़ें बाहर निकाल दूँ तो काम चल जाएगा, यानी कि वज़न इतना कम है कि या इतना ज़्यादा नहीं है कि आप 2-4 चीज़ें निकालेंगे तो कोई बात नहीं, वहाँ पे आपका वज़न लिमिट के अंदर आ जाएगा। उसमें आपको बोला जा सकता है दैट माइट वर्क, यानी कि शायद इससे काम चल जाए। तो आप चीज़ें निकालेंगे, लेकिन अगर उसके बाद भी आपका वज़न लिमिट से ज़्यादा है तो आपसे कहेंगे इट्स स्टिल अबव द लिमिट सर, यानी कि ये वज़न अभी भी लिमिट से ज़्यादा है। तो अगर आप इमरजेंसी में हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि इट्स ओके, हाउ मच डू आई हैव टू पे फॉर द एक्सेस। ये एक पॉलिसी होती है एयरलाइंस की कि अगर आपका वज़न लिमिट से ज़्यादा है तो वो एक पर्टिकुलर रेट रखते हैं, आपको उसके हिसाब से एक्स्ट्रा पैसे देने होते हैं ताकि आपका ज़्यादा वज़न वाला सामान एरोप्लेन में चला जाए। लेकिन ये रेट्स बहुत हाई होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो वो आपसे बोल सकते हैं कि इट्स 1000 रुपीज़ पर केजी, यानी कि हर एक एक्स्ट्रा किलो के लिए आपको 1000 रुपये ज़्यादा देने होंगे, यानी अगर 2 किलो एक्स्ट्रा है तो 2000 देने होंगे, 1 किलो एक्स्ट्रा है तो 1000 देने होंगे। आप बोल सकते हैं दैट्स एक्सपेंसिव बट आई गेस आई डू नॉट हैव अ चॉइस, यानी कि ये बहुत महंगा है पर मुझे लगता है कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, विच इज़ ट्रू। आप एयरपोर्ट पे अपना सामान नहीं छोड़ के जा सकते, तो आपको वो पैसे उनको देने पड़ेंगे। तो आप कहेंगे ओके आई विल पे, ठीक है मैं पैसे देने को तैयार हूँ। वन मोर कॉमन प्रॉब्लम जो आपको फ़्लाइट में जाने से पहले आ सकती है वो है सिक्योरिटी चेक के थ्रू। एक बड़ी ही आम सी सिचुएशन होती है सिक्योरिटी चेक्स के साथ, वो होती है लिक्विड सिचुएशन। कभी कभार आपके सामान में कोई लिक्विड चीज़ होती है, पानी होता है, जूस होता है, जो कि नॉर्मली एयरलाइंस में अलाउड नहीं होता या एक पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा अलाउड नहीं होता। तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो आपको वहाँ रोका जा सकता है, आपसे बोला जा सकता है आई एम सॉरी मैम बट यू कैन नॉट टेक दिस बॉटल विद यू, यानी कि हम माफ़ी चाहते हैं मैम, लेकिन आप ये बॉटल जिसमें कोई लिक्विड चीज़ है आप अपने साथ ये नहीं ले जा सकती हैं। तो आप उनसे बोलेंगे वाई नॉट, यानी कि क्यों नहीं। तो वो आपसे कहेंगे ओनली अप टू 100 ml ऑफ लिक्विड्स आर अलाउड ऑन बोर्ड, यानी कि ऑन बोर्ड फ्लाइट में सिर्फ 100 मिलीलीटर तक लिक्विड अलाउड है, उससे ज़्यादा अलाउड नहीं है। यू विल आइदर हैव टू ड्रिंक इट और थ्रो इट अवे, यानी कि या तो ये आपको पीना पड़ेगा या आपको ये यहीं पर फेंकना पड़ेगा। अगर पानी जूस जैसी चीज़ है तो आप उसको पी भी सकते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है फॉर एग्जांपल हनी है या कोई सिरप है तो ऑब्वियसली, या हेयर ऑयल है या ऐसी कोई चीज़ है तो ऑब्वियसली वो आपको वहाँ पर फेंकना पड़ेगा। बिना किसी फंस के, बिना कोई हल्ला मचाए आप वो चीज़ वहाँ पर फेंक दें, क्योंकि ये एयरलाइंस के रूल होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। एक और इशू जो आपको सिक्योरिटी काउंटर पर फेस करना पड़ सकता है वो ये कि आपके सामान में, आपके पॉकेट्स में या आपके हैंड लगेज में कोई ऐसी चीज़ है जो एरोप्लेन में आपको अलाउड नहीं है ले जानी। तो ऐसे में आपको बोला जा सकता है इज़ देयर एनीथिंग शार्प और इज़ देयर एनी मेटल इन योर लगेज, यानी कि वो आपसे पूछ रहे हैं आपके हैंड लगेज में जो आपके पास है या आपके पॉकेट्स में से जो सामान निकला है उसमें कोई शार्प, यानी कि कोई नुकीली चीज़ है, या कोई मेटल यानी कि मेटालिक धातु की कोई चीज़ है जो अलाउड नहीं है। तो ऐसे में आप बोल सकते हैं कि आई डोंट नो मे बी। तो उसके बाद आप वो चेक करेंगे, आप उनसे कहेंगे पता नहीं, शायद, हो सकता है। आप अपने सामान में चेक करेंगे, कुछ भी निकल सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं आई एम सॉरी बट देयर इज़ अ नेल कटर, माई बैड, यानी कि माफ़ करें लेकिन मेरे सामान में एक नेल कटर है जो कि थोड़ा एक शार्प मेटल होता है, माई बैड, यानी कि मेरी गलती है। क्योंकि आपको ये नॉर्मली बताया जाता है कि ये चीज़ें अलाउड नहीं हैं, तो आप वहाँ पे माफ़ी मांगे कि ये मेरी गलती है। तो आपको सिक्योरिटी चेक में ये ऑप्शन दिया जाएगा आइदर यू हैव टू थ्रो इट अवे और यू हैव टू गो बैक एंड चेक इट इन, यानी कि या तो ये आपको यहीं फेंकना पड़ेगा या फिर आपको वापस जाना पड़ेगा एयरलाइन काउंटर पर जहाँ पर आपने अपना सामान चेक इन किया था, वहाँ पर इसको भी चेक इन करें ताकि आप इसको फ़्लाइट में अपने साथ ना रख सकें।
अब अगर कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ है बहुत, तो आप शायद सोच सकते हैं कि आप दोबारा जाके चेक इन करें, आपके पास टाइम है। लेकिन अगर ऐसी कोई छोटी मोटी चीज़ है तो वहाँ सेंसिबल डिसीजन है कि उसे फेंक दिया जाए, क्योंकि वापस चेक इन करने में बहुत टाइम। ये थे कुछ कॉमन सिचुएशंस जो एयरपोर्ट पे गलत जा सकती हैं और आपको वहाँ पर किस तरह की कॉन्वर्सेशन करनी पड़ सकती है। अगर आपको आज का लेसन यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं और इस वीडियो लेसन को शेयर करें। हमारे चैनल हिंखोज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।